हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नंदन कोचिंग जोन। जैसा कि हम आपको जो है बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं, इसमें हमने इसकी पिछले वीडियो में आप लोग को निषेचन से पहले होने वाली घटनाओं के बारे में बताया था, जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर आपस में मैच करते हैं, कोलैप्स करते हैं। जिसमें हमने आपको बताया था कि पुंकेसर में कौन कौन सी प्रक्रियाएँ होती हैं बच्चों। लघु बीजाणुधानी का निर्माण होता है, कैसे होता है, परागकोश के स्फुटन से होता है। परागकोश क्या होते हैं, ये पुमंग का एक भाग होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। परागकोश के अंदर परागकण होते हैं और ये परागकोश 2 लोब्स का होता है। जब ये टूटता है तो 4 लोब्स में टूट जाता है और लघु बीजाणुधानी का निर्माण करता है। लघु बीजाणुधानी के अंदर अगर हम एक लोब को लेकर डिस्क्राइब करते हैं तो अंतःस्थितियम होता है, बाह्य त्वचा होती है और मध्य परत होती है। ठीक है, इसमें एक पिरामिड के आकार की संरचना होती है जिसे टैपेटम कहते हैं। ये टैपेटम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्पोरोपोलेनिन ऐसा पदार्थ जो कार्बनिक होता है, प्रतिरोधी होता है, जो कि पॉलन ग्रेन्स को यानी कि परागकणों को खराब होने से बचाता है, उनको लंबे समय तक सर्वाइव करने में सहायता करता है। इसके पश्चात ये जो 4 लोब्स हैं ये टेट्राड्स बनाते हैं, इससे स्पोरोफाइट का या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इतना मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में समझा दिया था बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फ्लावर के वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्त्रीकेसर यानी गायनोसियम के बारे में। आपको पता है ना गायनोसियम कैसा होता है। गायनोसियम जो होता है वो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। ये गायनोसियम जो होता है बच्चों, इसमें 3 तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। एक क्या होता है, मैंने इसको यहाँ पे आपको एक्चुअली डिस्क्राइब करके रखा हुआ है। जो स्त्रीकेसर होता है इसमें, यहाँ से मैंने हटा देती हूँ, एक्चुअली ये इतना हिस्सा और ये दोनों हिस्से ये स्त्रीकेसर के भाग होते हैं। ओके, ये हिस्सा भी स्त्रीकेसर का भाग होता है। स्त्रीकेसर का मतलब क्या होता है, गायनोसियम। ओके, यानी कि फ्लावर का फीमेल पार्ट। ठीक है, अब फ्लावर के फीमेल पार्ट में सबसे अंदरूनी जो हिस्सा होता है ये होता है अंडाशय। अंडाशय किस पर होता है बच्चों, पुष्पासन पे होता है। ठीक है, ये सबसे पहले बताया था मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में कि व्हाट इज पुष्पासन। ठीक है, थैलेमस इसे कहते हैं। तो अंडाशय जो होता है वो थैलेमस पर स्थित होता है, अंडाशय। और उसके बाद में क्या होता है, इससे निकली सुराही के समान जो संरचना होती है उसे वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। और सबसे बाहरी जो एक थोड़ा लोबल स्ट्रक्चर होती है उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। अब एक चीज जानिए आप, इसमें जो अंडाशय से एक नलिका से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर होती है उसे बीजांड या गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गुरु बीजाणुधानी। जैसे इसमें लघु बीजाणुधानी होती है जिसमें स्पोरोफाइट बनते हैं, वैसे स्त्रीकेसर में होती है गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी क्या किसे कहते हैं, बीजांड को ही गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। बीजांड क्या होता है, हमने अभी आपको बताया अंडाशय। अंडाशय का मतलब जिसमें अंडक पाए जाते हैं बच्चों, जिसमें क्या पाए जाते हैं, जिसमें अंडक पाए जाते हैं वो होता है अंडाशय। तो आपको पता है ना कि फ्लावर में एटलीस्ट बीज से ही निर्माण हुआ है, तो ये किसके अंडक होंगे, ये बीज के अंडक होंगे, इसीलिए इनको बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, बीजांड कहते हैं। और यही जो बीजांड होते हैं ये गुरु बीजाणुधानी या मेगा स्पोरोफाइट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जो बीजांड होते हैं ये अंडाशय से पतली नलिका द्वारा बीजांड वृंत के द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो नलिका दिख रही है ना यहाँ से यहाँ तक, इसे कहते हैं बीजांड वृंत। वृंत का मतलब समझते हैं, एक पतली सी नली जो किसी चीज को किसी चीज से जोड़े उसे वृंत कहते हैं। तो ये बीजांड का वृंत होता है जिससे बीजांड अंडाशय से जुड़ा होता है। अब इसी के बारे में हम यहाँ डिस्क्रिप्टिवली समझेंगे कि ये होता क्या है एक्चुअली बच्चों। आप इसके बीज की स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे कहते हैं बीजांड काय। इसे क्या कहते हैं, इसे बीजांड काय कहते हैं, जिसको हमने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। देखिए यहाँ पे सिंपल सी स्ट्रक्चर बनी थी ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए बच्चों, इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं भरी हुई हैं, अंड कोशिकाएं, एग सेल्स जिसे कहते हैं। ठीक है, ये बीजांड काय मतलब बीजांड काय, काय का मतलब होता है काया या शरीर। एक बीज के अंड यानी कि जो उसका एग है उसकी काया, उसका शरीर कैसा है, बीज के अंड की यानी कि एग की काया या शरीर कैसा है, ये हमें पढ़ना है। इसके अंदर देख रहे हो आप लोग बहुत सारी कोशिकाएं भरी हुई हैं। ठीक है, लॉट्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट हियर। अब इसमें से क्या होता है, इसमें से कोई एक
अर्ध कोशिका जो होती है वो थोड़ा सा बड़ी हो जाती है, उसका जो कोशिका द्रव्य होता है ना वो गाढ़ा हो जाता है। ये अर्धस्तरीय कोशिका होती है। मतलब कोई मान लीजिए यहाँ की कोई एक कोशिका है तो उसने थोड़ा अपना स्ट्रक्चर बड़ा कर लिया। कैसे बड़ा कर लिया? विभाजन के फलस्वरूप बड़ा कर लिया। उसमें जो कोशिका द्रव्य है वो कैसा हो गया? गाढ़ा हो गया। और वो कोशिका कहलाती है प्रपशु कोशिका। कैसी कोशिका कहलाती है? प्रपशु कोशिका कहलाती है। पशु मीन्स नॉट एनिमल। यहाँ पे ये कोशिका किसका कार्य कर रही है? ये अर्धस्तरीय कोशिका है जिसका कोशिका द्रव्य बहुत ही गाढ़ा हो चुका है, इसे प्रपशु कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये कोशिका का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा ऐसे। ये कोशिका क्या करती है? समसूत्री विभाजन करती है बच्चों। कैसा विभाजन करती है? समसूत्री विभाजन, जिसमें 1 से 2 गुणसूत्रों का निर्माण होता है, वो होता है समसूत्री विभाजन। इसको आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो जो ये अंदरूनी वाली, जो ये वाली मेन कोशिका होती है, इससे 2 कोशिकाएं बनती है। कोशिका से कोशिका का निर्माण तो होता ही रहता है, 2 कोशिकाएं बनती हैं। इसमें जो पहली वाली कोशिका रहती है उसे प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं। भित्तीय का मतलब समझते हैं ना? भित्ति का अर्थ होता है वॉल या दीवार। ठीक है, तो जो ये कोशिका होती है ये वॉल से सटी होती है बीजांडकाय से, इसीलिए इसको प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं। और जो इसकी सेकंड कोशिका होती है ये एक्चुअली गुर बीजाणु का मदर सेल का निर्माण करती है बच्चों। गुर बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। अब जो ये सेकंड वाली कोशिका होती है ना, ये अपने आप ही मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। तो यू नो अबाउट मात्र कोशिका मीन्स मदर सेल। मदर सेल क्या होती है? मदर सेल जो होती है बच्चों, ये बार बार विभाजित होती है। बार बार क्या होती है? विभाजित होती है। 1 कोशिका से 2 कोशिका, 2 कोशिकाओं से 4 कोशिका, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे ये द्विगुणित होती रहती है। तभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2n। 2n का मतलब क्या है? ये द्विगुणित है बच्चों, है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जो हमारी सेकंड कोशिका होती है प्रपशु कोशिका 2 भाग में बट जाती है। जो फर्स्ट कोशिका होती है वो प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहलाती है, और इससे जो दूसरी कोशिका रहती है उसे गुरु बीजाणु कहते हैं। और ये गुरु बीजाणु स्वतः ही मात्र कोशिका का कार्य करने लगती है। कैसे करने लगती है? ये अपने आप को अर्धसूत्री विभाजनों के द्वारा नई नई कोशिकाओं में तोड़ने लगती है। जो इससे कोशिकाएं बनती हैं बच्चों मात्र कोशिका से, उसको कहते हैं डॉटर सेल। उसे क्या कहते हैं? डॉटर सेल, मतलब पुत्री कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं अच्छे से कि यहाँ पर क्या हुआ? गुरु बीजाणु से मात्र कोशिका का कार्य करने लगा। कौन? गुरु बीजाणु। मेगा स्पोर जो होता है वो किसका कार्य करने लगा? मात्र कोशिका का, मदर सेल का कार्य। क्या कार्य करने लगा? ये करने लगा कोशिकाओं का विभाजन। अब जब कोशिकाओं का विभाजन होता है तो उसे कहते हैं डॉटर सेल। मतलब माँ से किसका विकास हुआ? पुत्री का। मदर सेल से किसका विकास हुआ? डॉटर सेल का विकास हुआ। ठीक है, अब ये वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। जो ये गुरु बीजाणु था ना, इसमें कितनी कोशिकाएं थी? 1 कोशिका, 2n था, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर था। तो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं? 4 अगुणित बनते हैं। एक द्विगुणित से कितने बनते हैं? 4 अगुणित बनते हैं। मतलब 4 अलग अलग हैप्लॉयड स्ट्रक्चर्स बनते हैं। किससे? एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो इसमें से 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। फिर क्या होता है? इसमें से जो 3 गुरु बीजाणु होते हैं ना, ये बाह्य कारणों से या कोई वजह रहती है, अंडाशय के अंदर गर्मी होती है, कुछ भी वजह रहती है, 3 गुरु बीजाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं बच्चों। केवल 1 गुरु बीजाणु बचता है। कितने बचते हैं? केवल 1 गुरु बीजाणु बचते हैं। और यही गुरु बीजाणु बाद में किसका निर्माण करता है? भ्रूण कोश का निर्माण करता है। यही भ्रूण कोश भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। कब बनेगा भ्रूण? जब हम आपको बताएंगे कि निषेचन के बाद में क्या होगा, तब भ्रूण कोश का निर्माण होगा बच्चों। भ्रूण कोश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है प्लांट के अंदर, सॉरी नॉट प्लांट के अंदर, अंडाशय के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, इसको हम आपको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। उम्मीद है कि आपको पुंकेसर का पूरा स्ट्रक्चर और स्त्री केसर की पूरी प्रक्रिया समझ में आई होगी। एक बार हम फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो निषेचन के पहले की घटनाएं हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर हम निषेचन पढ़ेंगे, उसके पश्चात हम जानेंगे कि निषेचन के बाद में एक्चुअली क्या होता है, फल का निर्माण तक आपको हम लेकर चलेंगे। ठीक है, समझते हैं फिर से एक बार।
निषेचन के पहले दो पार्ट होते हैं, सेंडोसियम और गाइनोसियम। ये फूल का मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। इसमें परागकोश के स्फुटन के पश्चात लघु बीजाणुधानी का निर्माण होता है, जिसमें लघु बीजाणु जनन की प्रक्रियाएं होती हैं, टेट्रैट्स बनता है और उसी टेट्रैट्स अलग होकर के स्पोरोफाइट यानी लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं। स्त्री केसर क्या होता है, वर्तिका और वर्तिकाग्र ये और अंडाशय, ये तीनों मिलकर के स्त्री केसर बनाते हैं। क्या, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय मिलकर के स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। इसी अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, मतलब अंडक कोशिकाएं होती हैं, जिसे गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। ये जो बीजांड होता है, ये बीजांड वृंत के द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बीजांड काय मतलब जो अंड होता है, बीज का जो अंड एग होता है, उसकी जो बॉडी होती है उसमें लॉट्स ऑफ सेल्स होती हैं, जिसमें एक अर्धस्तरीय कोशिका थोड़ा सा बड़ी हो जाती है, उसका कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो जाता है और वो प्रपशु कोशिका का निर्माण करती है। प्रपशु कोशिका जो होती है ये दो कोशिकाओं में टूटती है, एक प्राथमिक द्वितीय कोशिका बनती है, दूसरी गुरु बीजाणु बनाती है। अब जो गुरु बीजाणु बनता है वो अपने आप ही मातृ कोशिका का कार्य करने लगता है, मतलब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाता है। मातृ कोशिका क्या होती है, मातृ कोशिका बार बार विभाजित होकर के पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, पुत्री कोशिकाएं यानी कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो होता है, डिप्लॉयड कोशिका जो होती है वो चार अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण करती है, जिसमें 3 तो नष्ट हो जाते हैं, एक बचता है जिसे गुरु बीजाणु, जैसे यहाँ पे बच्चों लघु बीजाणु बना था ना, वैसे यहाँ पे क्या बनता है, गुरु बीजाणु बनता है। एक तरह से आप समझ सकते हैं ये स्पर्म है फ्लावर का और ये जो है इस ओवम है। ठीक है, इतना समझ सकते हैं। अब जो ये एक बचता है उसके जो बाहर की स्ट्रक्चर होती है वो भ्रूण कोश का निर्माण करती है। अब हम इसको जानेंगे अगले वीडियो में कि भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है। अब हमें पढ़ना है निषेचन, तो हमारा अगले वीडियो का वेट करिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।